किसी भी कंट्री की दशा और दिशा बदलनी है ना, तो उसके एजुकेशन सिस्टम को बदल दो, उसके एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर दो, उसकी दशा और दिशा अपने आप बदल जाएगी। खुश तो बहुत होंगे आप आज, अगर खुश नहीं है तो इस खुशखबरी के सुनने के बाद, इस न्यूज को जानने के बाद आपके मन में खुशी की लहर दौड़ उठेगी। आपको पता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट था, उसका नया नाम एजुकेशन पॉलिसी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपके एजुकेशन सिस्टम में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ये जो वीडियो होगा पेरेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है। यानी कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, पूरा अच्छे से देखना। मैं पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करने वाला हूँ कि अपने एजुकेशन सिस्टम में 34 साल बाद, आफ्टर 34 ईयर्स, कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आया है, कितना बड़ा चेंज आया है, जिसकी हम तो कभी उम्मीद नहीं किए थे कि इंडिया में भी ऐसा होने वाला है। लेकिन बहुत अच्छा लगा सुन करके कि एजुकेटर होने के नाते मुझे इतना अच्छा लगा कि अपने इंडिया में इतना बड़ा परिवर्तन किया गया है। तो उसी के बारे में पूरा हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। मैं पूरा ऑनेस्ट टॉक करूंगा कि क्या चीज़ें सही हुई है, क्या चीज़ें गलत हुई। मेरे हिसाब से मैं वीडियो बहुत पहले बना दिया होता, लेकिन मैं पूरा इस पर PhD कर रहा था, यानी कि मैं तो बात इसको समझ रहा था, एनालिसिस कर रहा था कि मैं कुछ भी नहीं बता सकता। जो रियलिटी है उसको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप रियल कॉन्सेप्ट पे तो आपको रियलिटी बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग हमेशा अपने एजुकेशन सिस्टम को खोजते थे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, वैसा है, आउटडेटेड है, कोई अपडेट नहीं है। मतलब कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का भद्दा मजाक बनते जा रहा था। हम लोग खुद बना रहे थे, मैं खुद बना रहा था कि यार एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि रटाफिकेशन चल रहा है, डिग्री की वैल्यूज है, नंबर के वैल्यू है, सारी चीज़ें बहुत। मैं भी खुद फ्रस्ट्रेशन में था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसा कदम उठाया जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसी पे आज हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। 34 साल बाद ये जो बिल हुआ, ड्राफ्ट जो है, कैबिनेट मिनिस्ट्री को क्या अप्रूवल मिला है, कैबिनेट मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिला है इसको, तो उसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो एक खुशखबरी सबसे पहले मैं दे दूं, जो पूरे इंडिया का जो GDP है, उसका 4.32% एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया जाता था। बट फ्रॉम नाउ अब इसलिए क्या होगा, 6% तक GDP, ठीक है, इन्वेस्ट किया जाएगा एजुकेशन सिस्टम पे। तो कहीं ना कहीं देखा है तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। दूसरी चीज, एक फंडामेंटल शिफ्ट किया गया है। ये जो मैं बात करूं कि ये स्टूडेंट्स के लिए है कि बहुत अच्छा एक फंडामेंटल शिफ्ट किया गया है। जैसे हम लोग बोलते थे पहले कि 10+2, क्या बोलते थे बेटा, 10+2, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा शिफ्ट कर दिया गया उसको, 5+3+3+4। क्या बताया मैंने, 5+3+3+4, यानी 10+2 को शिफ्ट कर दिया गया है। अब इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब समझिए। 5 का मतलब क्या, देखो पहले होता था ना कि 6 साल से लेकर के 18 साल तक बच्चे क्या करते थे, 12 तक पहुंचते थे। यानी 6 साल से पढ़ाई स्टार्ट की, 18 तक जाते थे, कहाँ तक पहुंच गया, 12 तक पहुंच गया। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसको चेंज किया गया है, क्योंकि देखो यार जो 3 से 6 साल तक का जो ड्यूरेशन होता है ना, जो मतलब बच्चों का बहुत ही अच्छा लर्निंग प्रोसेस वहाँ पे हो सकता है, तो उसको चेंज किया गया है। यानी कि 5 का मतलब क्या हुआ, 5+3+3+4। उसका मतलब समझते थोड़ा थोड़ा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, 5 का मतलब है कि सपोज दैट बच्चा 3 साल से पढ़ाई कर रहा है, चलो ईयर मैं छोड़ देता हूँ, पहले प्ले में जाएगा, ठीक है, यानी प्री प्राइमरी प्ले, फिर LKG में तीसरे साल, UKG में चौथे साल फर्स्ट, एंड सेकेंड में कब जाएगा, 5वें साल। यानी कि जो पहला 5th है वो प्री प्राइमरी, यानी कि प्ले से लेकर के सेकेंड तक को किस में रखा गया, 5 में रखा गया है। ठीक है, अब जो अगला 3 है, यानी सेकेंड से 5th तक को किस में रखा गया है, 3rd में रखा गया है, 3 में रखा गया। उसके बाद 3 आता है, यानी 5th से लेकर के 8 तक उसमें रखा गया है। और जो हम लोग 9th 10th 11th 12th है, उसको हम लोग 4 सिस्टम में रखेंगे। किस सिस्टम में रखेंगे, जो लास्ट वाला 4 है हमारा, उस सिस्टम में किसको रखेंगे, 9th 10th 11th 12th। ये शिफ्टिंग थोड़ी सी हुई है। ठीक है, एक फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। दूसरी चीज़ है, क्या खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि पहले क्या होता था बेटा कि 5 साल से 14 साल के बच्चों को गवर्नमेंट फ्री में एजुकेशन दिया करती थी, बट ये ड्यूरेशन बढ़ा करके 18 ईयर तक किया गया है। कब से, 5 से लेकर के 18 तक, सॉरी 3 से लेकर के 18 तक, यानी 3 से लेकर के 18 साल के बच्चों को क्या किया जाएगा, ये सारी चीज़ें एजुकेशन फ्री में दी जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में। ठीक है, दूसरी चीज़ बहुत अच्छा, मतलब कि हमें लगा ये चीज़ जान करके कि रट्टाफिकेशन कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है।
पहले हम लोग क्लास 10th में 12th में पहुंचने के बाद हम क्या करते, हमें प्रैक्टिकल्स लैब वगैरह देखने को मिलती थी। बट अब क्लास 6 के बाद आप सारी चीज़ें प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसमें कोई आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई मनाही नहीं होगी। यानी कि आप रटने पे कम, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा ले पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज रखेंगे तो यार मुझे लगता है अपने देश को भी बहुत आगे हम बढ़ा सकते हैं। यानी कि आपको क्लास 6 से प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कराया जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग जो भी सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और जो सबसे अच्छा जो चेंज मेरे को लगा ना, जो सबसे अच्छा चेंज अभी तक का बताऊँ, वो 9th 10th 11th 12th में बहुत अच्छा चेंज हुआ है। जैसे क्या होता था कि स्ट्रीम बढ़ जाते थे यहाँ पे, कि भाई एक साइंस स्ट्रीम का हो गया तो ये हमारा उसका हो गया, आर्ट स्ट्रीम का हो गया। बट यहाँ पे सिस्टम ही खत्म कर दिया गया है। अगर आप वो साइंस से है तो आर्ट के भी कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आप 11th 12th में, तो वहाँ पे एक वो मिल जाता था हमें कि पीसीबी ले लो या फिर पीसीएम ले लो, मैथ वाले बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप चाहो तो आर्ट के सब्जेक्ट ले सकते, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जगह पे आप जियोग्राफी भी पढ़ सकते हो, भूगोल भी पढ़ सकते हो, हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। यानी कि आपके ऊपर है कौन सा सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हो, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को परिवर्तन, कि आप जो चाहो उस स्ट्रीम से पढ़ाई कर सकते हो। आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ पहले एडिशनल सब्जेक्ट क्या होते थे कि म्यूजिक हो गया, ठीक है, एथलीट हो गया, पेंटिंग हो गया, मतलब कि जो एडिशनल सब्जेक्ट हुआ करते उनके नंबर्स वगैरह ऐड नहीं होते, मतलब कि अलग ही थे वो, लेकिन उसको भी मेन सब्जेक्ट में रखा गया है। यानी कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आप म्यूजिक भी मेन सब्जेक्ट में रख सकते हैं, एथलीट है आप तो भी रख सकते हैं, ठीक है, पेंटिंग करना चाहते हैं तो भी आप उसको मेन सब्जेक्ट में रख सकते हैं, आर्ट को मतलब मेन सब्जेक्ट में रख सकते हैं, आप रख के पढ़ाई कर सकते हैं। ये चेंजेस मेरे को बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि मेरा भी कुछ चीज़ें ऐसी ही थी कि मुझे भी कुछ और चीज़ पढ़ना था, लेकिन भाई पढ़ लिए कुछ और, ठीक है। तो चीज़ें चलो हम लोग साथ नहीं हो पाए, लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट की बात है, और भी कुछ चीज़ें हैं। सबसे जो गुड न्यूज़ है बेटा, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, किसके लिए, बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए है। देखो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन किसको होता है, बोर्ड के स्टूडेंट को। 10th का बोर्ड देने जा रहे हो, 12th का बोर्ड देने जा रहे हो, तो मतलब मन में एक ऐसा कीड़ा बैठा हुआ है ना कि अरे यार अब बोर्ड देने जा रहे हैं। बोर्ड मतलब कि यार एक डर सा बना हुआ होता है कि बोर्ड देने जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा यार। तो उस डर को थोड़ा सा कम किया गया, स्ट्रेस को कम कर दिया गया है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्द सुसाइड कर रहे थे इस वजह से कि बोर्ड में देखो यार कम नंबर आ गया, हमारे हाथ पैर टूट गया, हम एग्जाम नहीं दे पाए। बट कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें हो गई जिससे हम एग्जाम नहीं दे पाए, नंबर अच्छे नहीं ला पाए, तो उसको सेमेस्टर वाइज कर दिया गया। यानी कि कई बार एग्जाम होंगे, आप एक बार नहीं दे पाते हैं सक्षम है देने में, तो दूसरी बार जाकर के आप दे सकते हैं बोर्ड, और कम नंबर है तो भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि बोर्ड को पूरा टेंशन कोई खत्म कर दिया गया है, बोर्ड के टेंशन कोई खत्म कर दिया गया है। यानी कि अब कोई टेंशन नहीं, अच्छे से पढ़ाई करो बेटा। दूसरी चीज़, ग्रेजुएशन की बात करें, यानी कि कॉलेज ऑफर की बात करें, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट की बात करें, थोड़ा सा उनमें अच्छा परिवर्तन आया है। अच्छा परिवर्तन क्या है कि जो ग्रेजुएशन होगा आपका, अब 4 साल का होगा। अब आप परेशान हो जाएंगे, सर ग्रेजुएशन तो 3 साल का हुआ करता था, अब 4 साल का होगा। पूरी वीडियो देखो, समझो इस चीज़ को, स्ट्रिक को समझो क्या है। पहले क्या होता था ना कि अगर हम फर्स्ट ईयर में, मान लो बीए फर्स्ट ईयर हम कर रहे हैं, और खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हमारे साथ जो कि मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा, तो फिर हमें सेकंड ईयर में एडमिशन लेना पड़ता था, सॉरी फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लेना पड़ता था, कुछ दिन 2-4 साल छोड़ दिए तो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, और कुछ आपके साथ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो आप 10 साल बाद, 5 साल बाद भी आप जा करके सेकेंड ईयर में एडमिशन ले पाएंगे। आपको कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे, कुछ स्कोर मिलेंगे, उसके बेस पे आप क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में एडमिशन आप ले लेंगे। अगर आप 2 साल तक ही पढ़ाई कर पाते हैं तो भी डिग्री मिलेगी आपको, उसको डिप्लोमा बोलेंगे, डिप्लोमा मिलेगी आपको। क्या मिलेगी, डिप्लोमा। अगर आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको यूजी की डिग्री मिल जाएगी। यानी कि आप हाँ कहलाएंगे ग्रेजुएट है, यानी कि आप सिविल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ फॉर्म भर सकते हैं, सीजीएल वगैरह की, यानी कि जो भी ग्रेजुएशन के बाद फॉर्म है आप फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको हायर लेवल की क्लासेज करनी है, यानी हायर लेवल के डिग्रीज लेने हैं, तो आपको 4 साल डिग्री लेना जरूरी है, ग्रेजुएट होना आपको जरूरी है। ये कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से बतानी चाहिए, और मैंने बताया, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा तो पूरी डिटेल एनालिसिस बताऊंगा कि यार बच्चों को लगे हाँ कुछ चीज़ें रियल मिल रही है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी उठा कर लाया बता दिया आपको, सारी चीज़ें आपके हित में है। जो भी चीज़ें हुई है ना, मुझे रियली भरोसा नहीं हो रहा कि इंडिया में सारी चीज़ें इतनी जल्दी हो गई जल्दी क्या, 34 ईयर बाद मतलब कि एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। उसके पहले कोई परिवर्तन नहीं था, जो भी चीज़ें थी, जो भी सिलेबस था, पूरा पूरा वही चलते आ रहा था, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। मैं तहे दिल से सरकार को इतना अच्छा कदम, सफल कदम उठाने के लिए धन्यवाद देता हूँ, अपने हृदय की गहराइयों से, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट।
एंड जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच। रियल कॉन्सेप्ट, यस फील द कॉन्सेप्ट।